हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि हम जब भी अपना आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में मकान बनवाते हैं तो सबसे पहले हमें कॉलम कास्ट करना चाहिए या फिर ब्रिक बनाकर उसके बाद में कॉलम कास्ट करना चाहिए। देखिए, हम अपने आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर मकान को दो तरीक़ों से बना सकते हैं। सबसे पहला, जिसमें सारे कॉलम, बीम और छत कास्ट कर देते हैं, इसके बाद में ब्रिक वॉल बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं, बीम बनाते हैं और छत भी कास्ट कर देते हैं, उसके बाद में हम ब्रिक की चुनाई करते हैं। और दूसरा तरीका यह होता है जिसके अंदर डीपीसी लेवल तक कॉलम आने के बाद सील लेवल तक ब्रिक वर्क करते हैं और उसके बाद सील लेवल और छत लेवल तक ब्रिक वर्क करने के बाद में कॉलम को कास्ट किया जाता है। और अब हम इन दोनों तरीकों को डिटेल में जानेंगे और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। और वीडियो के अंत में हम यह भी देखेंगे कि हमको कौन से प्रोसेस को अप्लाई करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल और वीडियोस की लिंक को आगे से आगे शेयर करते रहे, जिससे आपके साथ साथ काफ़ी लोगों को भी हेल्प मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे पहला प्रोसेस, यानी पहले कॉलम कास्ट करने पर और उसके बाद में ब्रिक वर्क करने पर क्या क्या होता है। हम इसके एडवांटेज को देखेंगे तो सबसे पहले कॉलम कास्ट करने पर कॉलम की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि पहले कॉलम कास्ट करने पर उसमें प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज़ हो पाता है, जिससे कंक्रीट का कॉम्पैक्शन अच्छे से होता है, जिसके कारण स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। सेकंड, अच्छे से वाइब्रेटर का यूज़ होने से उसके अंदर हनीकॉम्ब भी नहीं आएगा और कॉलम की तराई भी अच्छे से 10 से 14 दिन तक हो पाएगी। कॉलम की तराई के लिए उसके चारों फेस पर घनी बैग यानी जूट का जो बोरा होता है, उसको पूरा गीला करके कॉलम पर पूरा लगा सकते हैं, जिससे कॉलम की तराई भी काफ़ी अच्छे से होगी और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। इसका एडवांटेज यह भी होता है कि पहले कॉलम कास्ट करने पर मकान का कार्य बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि इसमें एक साथ सारे कॉलम कास्ट करने के बाद ब्रिक वर्क का ही काम रहता है, जो कि बहुत ही कम समय में ही पूरा कार्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहले कॉलम कास्ट करने पर कॉलम और ब्रिक वॉल यानी ईंट की दीवार के बीच क्रैक या जॉइंट्स देखने को मिलेगा। और अगर प्लास्टर के समय कॉलम और दीवार के बीच चिकन मैश यानी मुर्गा जाली का यूज़ नहीं किया जाता है, तो दीवार और कॉलम के बीच प्लास्टर के बाद भी क्रैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें प्लास्टर के समय कॉलम और ब्रिक वॉल के बीच चिकन मैश का यूज़ ज़रूर करना है। इसका सेकंड डिसएडवांटेज यह देखने को मिलता है कि इसमें मकान की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कॉलम के चारों फेस पर शटरिंग का यूज़ किया जाता है और चिकन मैश का यूज़ करने के कारण इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ हमने पहले प्रोसेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिटेल में जाना। इसी तरह सेकंड प्रोसेस, यानी पहले ब्रिक वर्क करने के बाद में कॉलम कास्ट करने पर क्या होता है और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो पहले ब्रिक वर्क करने के बाद कॉलम को कास्ट करने के लिए किसी भी अनुभवी लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। इसका सेकंड एडवांटेज यह है कि इसके अंदर वॉल और कॉलम के बीच कोई भी क्रैक या जॉइंट नहीं आते हैं। इसके अंदर कॉलम कास्ट करने का कार्य कैसा भी लेबर या मिस्त्री कर सकता है और इसके अंदर कॉलम के दो फेस पे ही शटरिंग का यूज़ करते हैं और चिकन मैश यानी मुर्गा जाली का भी यूज़ नहीं किया जाता है, जिसके चलते मकान की कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन साथ ही साथ इसके बहुत बड़े डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। पहले ब्रिक वर्क करने के बाद कॉलम कास्ट करने पर अच्छे से वाइब्रेटर का यूज़ नहीं हो पाता है, जिसके चलते कंक्रीट में हनीकॉम्ब
आ जाते हैं, जो कि कॉलम की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं। और कंक्रीट की स्लरी ब्रिक्स सोख लेती है, जिससे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ में भी कमी आती है। इसी के साथ साथ कॉलम की अच्छे से तराई भी नहीं हो पाती है, जिससे कॉलम कमज़ोर हो जाता है। और इसका डिसएडवांटेज यह भी है कि मकान बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अब यहाँ आपने दोनों ही प्रोसेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिटेल में जान लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको कौन से प्रोसेस की ओर जाना चाहिए। तो अगर आपका मकान 1 या 2 मंजिल तक ही बनता है तो आप पहले दीवार बनाकर बाद में कॉलम कास्ट करवा सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको 2 से ज़्यादा मंजिल बनानी है, तब आप पहले कॉलम कास्ट करवा कर ही ब्रिक वॉल बनवाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की भी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आगे भी आपको समय समय पर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। और जिनके भी मकान का कार्य चल रहा है या मकान बनवाने की सोच रहे हैं, तो उन तक हमारे चैनल की लिंक और वीडियोस को शेयर करते रहे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।